अरे हमारे भाग्य विधाता आए हैं। अंबेडकर जी तो शायद हमने नहीं देखे, परंतु हरियाणा में यदि अंबेडकर जी की प्रतिमूर्ति है तो नायब सिंह सैनी जी है। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा भाजपा में जो मंत्री हैं कैसे कैसे नमूने भरे हुए हैं। एक मंत्री डाला साहब ने तो कह दिया कि अंग्रेजी की जरूरत नहीं भाई, सारा काम हिंदी में होती है। और एक और मंत्री है कृष्ण बेदी जी, सामाजिक न्याय मंत्री हैं, उन्होंने अपने जो सीएम साहब है नायब सिंह सैनी की चापलूसी में इस कदर तक गिर गए, उन्होंने उनकी तुलना अम्बेडकर से कर दी भाई, अम्बेडकर से कर दी। और उसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। उनसे माफी मांगने के लिए लोग कह रहे हैं। अब बता दें, सिरसा में कबीर जयंती का कार्यक्रम था, संत कबीर की जयंती थी। पूर्व सांसद सिरसा की सुनीता दुग्गल ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी सिद्धार्थ कर रहे थे, मोहनलाल बड़ोली और पार्टी के सभी नेता थे, कृष्ण बेदी थे। तो जो ही सीएम साहब कृष्ण बेदी बोलने लगे, कहने हमारे भाग्य विधाता आए हैं, हमारी डेस्टिनी आई है, बार बार इस बात को दोहराया। कहने लगे अम्बेडकर को तो नहीं देखा, लेकिन कोई अम्बेडकर है हरियाणा में तो अम्बेडकर अपने नायब सिंह सैनी है। उन्होंने नायब सिंह सैनी को अम्बेडकर का साक्षात अवतार बताया और कहा नायब सिंह सैनी जी मनोहर लाल की गरीबों के प्रति लोकप्रिय नीतियों का अनुसरण करें। एक बात बता दें, पहले तो संत कबीर जयंती थी, अम्बेडकर महान थे, इसमें कोई दो राय नहीं। संविधान का निर्माण किया, वहाँ अम्बेडकर की चर्चा नहीं थी, वहाँ संत कबीर की चर्चा थी। संत कबीर की तारीफ होनी चाहिए थी, उनकी नीतियों की तारीफ होनी चाहिए। शुक्र है कृष्ण बेदी यहीं तक नहीं रुके, वो नायब सिंह सैनी के चरणों में दंडवत नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने नायब सिंह सैनी की तुलना अम्बेडकर से की। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कबीर को तो नहीं देखा हमने, आधुनिक संत कबीर नायब सैनी है, क्योंकि संत कबीर कुटी में भी रहते हैं और मन कर्म वचन से अपना ये संत कबीर है। उनके इस बयान को लेकर बड़ा रोष है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। ये हरियाणा में चापलूसी का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले अहमद रंगा जनाब मिनिस्टर भी रहे, हेल्थ मिनिस्टर रहे, और जनाब बता दें आपको हिसार में एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। बहुत बड़ा पद होता है एकेडमिशियन का। जब वो इनोलो से कांग्रेस में आए तो मैम में एक कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चरणों में उन्होंने अपनी जो पगड़ी थी, जो लोकदल की थी, हरी पगड़ी रख दी उतार के, कह दिया वहां मेरा अपमान हो रहा था, अब ये पगड़ी मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ और इस पगड़ी की लाज आपने रखनी है। अरे डूब के मर जाओ, शर्म करो कुछ तो, पगड़ी का सम्मान होता है। आप वाइस चांसलर रहे हो। ये कृष्ण बेदी जी मंत्री हैं, सामाजिक न्याय मंत्री है, क्या सामाजिक न्याय करेंगे? जो सामाजिक न्याय के मसीहा अम्बेडकर की तुलना नायब सिंह सैनी से कर रहे हैं। एक और मनोरंजन का किस्सा मैं जिक्र करता हूँ। 90 में मैं चंडीगढ़ जनसत्ता में पोस्टिंग था, वहाँ पे कोई मैंने एक खबर देख ली। उस खबर से जो मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन थे, उनकी पत्नी काफी नाराज हो गई। एक दिन मैं जनसत्ता कार्यालय चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया में पंचकुला अपने घर से आकर अपना कॉलम लिख रहा था मंगलवार को, जो बुधवार को छपता है। उन दिनों मोबाइल नहीं थे, टीवीएक्स पे फोन आया, किसी महिला का फोन था। मैं घबरा गया, वाइफ ने क्यों फोन किया है, अभी तो मैं घर से आया। मैंने कहा बादशाह क्या हाल है? मैंने समझा मेरी पत्नी बोल रही है। उधर से जो महिला बोली, आपने मेरे पति के खिलाफ खबर लिख दी, आपने खबर लिख दी। मैं फिर समझा मेरी पत्नी बोल रही है। मैंने कहा भगवान तेरा काम तो किचन का है, खबर का तेरा क्या लेना हुआ? फिर कहने लगी आपने चेयरमैन साहब के खिलाफ खबर लिख दी। अब मैं समझ गया ये तो गलत कनेक्शन मिल गया भाई। फिर मुझे कहने लगी पत्रकार भगवान नहीं होते। मैंने कहा मैंने कब कहा भगवान होता है, मैंने कोई बात कही नहीं। फिर मुझे कहने लगी वो चेयरमैन साहब की पत्नी, आप शाम को मुझे मिलो। मैंने कहा मैं ऐसे अनजान औरतों से नहीं मिलता, आपके पति मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, जब उन्हें जरूरत होगी वो मिलेंगे, मुझे जरूरत होगी मैं मिलूंगा। तब मैंने पता किया इन मैडम को ये कहाँ पता लगा नंबर कि मैं यहाँ बैठा हूँ। मैंने अपने घर फोन मिलाया, तो मेरी पत्नी ने बताया उस टाइम हमारा मोबाइल लैंडलाइन नंबर था 41082। एक कड़क राती आवाज आई, मेरी वाइफ ने फोन उठाया 41082। मेरी वाइफ ने कहा, कहने लगी अपने घर वाले ने संभाल ले। मेरी वाइफ घबरा गई। घर वाले ने संभालने का मतलब अभी भी घर से गए हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट वगैरह ना होगा। भगवान से दुआ करने लगी, पूछने लगी मेरे घर वाले को क्या हो गया। कहने लगी तेरे घर वाले ने मेरे घर वाले के खिलाफ खबर लिख दी। हमारी पत्नी एक साधारण गृहिणी है, उसका पॉलिटिक्स से पत्रकारिता कोई मसला नहीं, लेकिन उन दिनों में उस दिन उनमें क्या एकदम जज्बा आया। बोली देख चौधरी, खबर का महकमा तो उसका है, मेरा भी कोई दखलंदाजी नहीं है। अगर उसने तुझे छेड़ा है
दफ्तर में बैठा है, ये नंबर है, बात कर ले, या घर आ जा, दोनों बहनें चलेंगी, 4 जो तू मारियो, 4 जो मैं मारूंगी। चलो नमस्कार।